हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहूँगा। पिछली क्लास की बात करें तो हमने पिछली क्लास में आय को लगभग कंप्लीट किया था, पर कुछ हमें इजी क्वेश्चंस करने के बाद कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चंस और मिले जो हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं। इनको हम कुछ क्वेश्चन को करने के बाद हम नया टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे। आपके लिए हम पूरा प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास है कि जैसा हम पिछली बार आय के बारे में पढ़ चुके थे क्या कि कोई व्यक्ति आय का 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 5/7 भाग शिक्षा पर और शेष का 2/5 भाग निवेश पर खर्च करने के बाद 2000 रुपए बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करना है कि आपको, यदि हमने यहाँ पे आपको पिछली बार ध्यान हो तो आपको दो तरीके बताए थे। एक संख्या मान के आप उसका कर सकते थे और एक अपन ने क्या कि एक्स मान के करते थे। तो हम पहले आपको फिर से एक्स मान के सिखाते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3, ठीक है, तो माना कि आय क्या है आपकी, माना आय x है। ठीक है, माना कि आय x है, तो x का 1/3 भाग भोजन पर, तो x का 1/3 क्या होगा आपका, x/3 ही होगा। ठीक है, x/3 ही क्या हो जाएगा भोजन पर। ठीक है, तो भोजन पर उसने खर्च किया। ठीक है, भोजन पर जहां उसने खर्च किया x/3, तो आपकी आय बची कितनी, तो आपने पता की कि जब उसने x में से x/3 खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, बचा आपका कितना 2x/3 आय बची। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, भोजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका भोजन पर। ठीक है, फिर शेष का 5/7। ठीक है, तो अपने पास शेष क्या बचा हुआ है, ये शेष बचा है। ठीक है, शेष का क्या 5/7, तो शेष का 5/7 निकाल लीजिए, 2x/3 का 5/7 निकालते हैं। ठीक है, 2x/3 का 5/7 कितना आ जाएगा आपका, आपने हिसाब लगाया 5 दूनी 10 और 7 3 21 आ जाएगा। ठीक है, 10x/21, तो ये उसने कहाँ पे खर्च किया है, अपना निवेश पर। तो निवेश पर आ जाएगा अपना, निवेश पर खर्च करने के बाद, नहीं निवेश पर नहीं, शिक्षा पे किया है, ये क्या आ जाएगा अपना शिक्षा। तो शिक्षा पे खर्च करने के बाद कितना 2x - 3 और बचेगा कितना अपना 10x - 21 आपने ये बचा खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, एलसीएम आ गया 21, 3 और 21 का। ठीक है, और 7 1 3 30 आते 21, 7 दूनी कितना हो रहा है आपका 14। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा आपका 10x। तो अपनी अगली बार आपके पास बचा कितना है, बचा यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कि 4x/21 आपके पास ये बचा। ठीक है, शिक्षा पे खर्च करने के बाद आपके पास राशि बची 4x। अगला है आपका अगला भाग आपका निवेश पर। निवेश पर कितना खर्च किया आपने, 4x का भी आपने कितनी बार 2/5 हिस्सा खर्च किया, तो बचा कितने का आपके पास 8x/5। तो आपने यहाँ पे ये बचाया। ठीक है, निवेश पर खर्च करने के बाद आपके पास कितना बचेगा, तो निवेश पर आपको खर्च किया है आपने कितना, आपने 8x/5 निवेश पर खर्च किया है, 8x/5। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है आपका 105, एलसीएम आ जाएगा 21 पंचे 105। ठीक है, 21 एकम 21, 5 चौके 20x माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 21। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 21x। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कितना 8x यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, यहाँ पे कितना था आपका 21, 4x/21 का आपने 2/5 भाग खर्च किया, तो आपका सीधा बचेगा कितना है, यहाँ पे बचेगा आपका 8x/105। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 105। ठीक है, और यहाँ पे आपका था, अब एलसीएम आएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पे बचा था 2। ठीक है, बराबर यहाँ पे 21 चल रहा था, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x बटे में क्या चल रहा है 105। अब इसको आपने हल किया तो क्या बचा आपके पास 12x/105। क्या बचा 12x/105। अब किसी के मन में, अभी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कुछ लोग हमसे इससे शॉर्टकट पूछ रहे थे, तो हम वो भी आपको बताएंगे, पर ये बेसिक तरीका है, फटाफट आप करते जाइए। आखिरी में बचा आपके पास कितना 12x/105 और आपके पास कुल आय कितनी बची है, आपके पास कुल आय बची है 2000। ठीक है, कुल आय कितनी बची है आपके पास 2000। तो बस इसको अपन हल कर देते हैं।
आपने इसको प्रॉपर तरीके से हल करते गए हैं। देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत समझ में आ रही क्या? सबसे पहले आपने x रुपए का था तो x में से आपने x बटे 3 घटाया, ठीक है, तो कितना बचा आपका 2x बटे 3। अब 2x बटे 3 का शेष का 5 बटे 7, तो सबसे पहले शेष का 5 बटे 7 निकाला, 10x बटे 21 आ गया। अब उसका भी आपको क्या, सबसे पहले जब आपने 10x बटे 21 बचा लिया तो उसके बाद आपके बचा कितनी राशि, तो आपने यहाँ पे देखी कि आपके पास बची कितनी थी 2x बटे 3, उसमें से 10x बटे 21 आपने बचाई, तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास 4x बटे 21 आपके पास ये बची, ठीक है। फिर निवेश आपने कितना किया, तो आपने देखा कि 4x बटे 21 का भी आपने कितना 2 बटे 5, तो 4x बटे 21 का आपने 2 बटे 5 लिया तो कितना आया 8x बटे 105, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो निवेश निकाला, तो निवेश कितना आ गया आपका, निवेश करने के बाद राशि बची कितनी है अपने पास 12x बटे 105, ठीक है। तो ये आपकी निवेश करने के बाद राशि, तो आपकी और यहाँ पे आपकी कितनी बचत हो रही है 2000, और आपकी बची कितनी है 12x बटे 105 बराबर कितनी बची आपके पास, यहाँ पे बची आपकी 2000, ठीक है। तो सबसे पहले जो कट रहा है काट दीजिए, यहां से कट रहा है 3 चौके 12, यहाँ पे कितना 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 पांचे 15, ये कट गया, ठीक है। 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना बचा 4 पंचे 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ पे 500 बचा, 5 एकम 55 25 और 5 तीरी 15, 15 और 2 कितना हो गया आपका 17, और साथ में कितने जीरो 2 जीरो, तो 17,500 रुपए थे आपके पास और आपने इसको इस तरीके से खर्च किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है पर टफ सवाल है, इसीलिए हमने आपको एक स्टेप आगे की इस तरीके से आपको शेष निकालते जाना और घटाते जाना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब किसी की इच्छा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट तो एकदम से नहीं कर सकते, कैसा कि आप इसको जमा लो x माइनस 1x बटे 3 माइनस 5x अपॉन 7 माइनस 2x बटे 5, ये आप करोगे ये एकदम से क्या हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि ये आप यदि कर रहे हैं तो x का ही 1 बटे 3 लिया, x का ही 5 बटे 7 लिया, x का ही 2 बटे 5 ले लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपको शेष निकालना है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर जितना बचेगा उसका आप 5 बटे 7 निकालिए, फिर उसको उसमें से माइनस करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके सवाल होगा। अब इसकी हम छोटी सी शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताते हैं कैसे, कि हम यहाँ पे संख्या मान के करेंगे तो एक सवाल ये बहुत ईजी होने वाला है, बस उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने ये तरीका बताया, अब हम इसको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग और 5/7 और शेष का 2/5, तो आपको दिख रही है 3 संख्याएं 3, 7 और 5, अपॉन में कौन कौन सी 3 संख्याएं 3, 1/3, 5/7 और 2/5। सबसे पहले आप तीनों का क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। यदि तीनों संख्याएं अलग अलग हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और यदि थोड़ी एक सी संख्या है तो एलसीएम लेने के बाद उसको आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी अपन मानते हैं 3 संख्याओं का क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया आपका 105, 3, 7 और 100, इसका क्या आ गया 15, 5 का एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया, ठीक है। 7 3 21 और 21 पंचे 105। तो आपने माना कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, आय कितनी है 105, ठीक है। क्या है माना आपने 105, कैसे माना एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर अपनी आय का 1/3, तो अब 105 का आप 1/3 निकाल दो, कितना आ रहा है 105 का 1/3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 तिरका 9 और 3 पांचे 15, कितना आ गया 35। वो अपनी काय पे 35, 105 का 1/3 हिस्सा काय पे खर्च करता है अपना भोजन पर, ठीक है। तो 35 उसने भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अब आय कितनी बची, अब आय आपके पास बची कितनी बची 105 माइनस 35, मतलब कितनी आ गई आपके पास 80 आ गई ना, सॉरी 80 नहीं, कितनी बची आपके पास 70, कितनी बची आपके पास आय 70 बची, ठीक है। यहाँ पे ये आय आ गई आपकी 70। अब इसका शेष का 5/7, तो 70 का क्या निकालो आप 70 का 5/7, ये भाग काय पे शिक्षा पर, ठीक है। तो कितना निकला 70 का, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब कितना बचा 50, मतलब उसने शिक्षा पर कितना 5/7 खर्च कर दिया, मतलब कितना खर्च कर दिया 50 खर्च कर दिया। तो आपके पास आय शेष, यहाँ पे शेष आय, यहाँ पे भी शेष आय, शेष आय कितनी बची आपके पास, कितनी 70 थी आपके पास, उसमें से आपने 50 खर्च कर दी, कितने बचे आपके पास 20, ठीक है 20 बचे। अब शेष का 2/5 भाग, तो अब शेष क्या बची 20, 20 का आपको 2/5 काय पे खर्च किया उसने निवेश, तो पता कर लो कितना 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आ गया
8, ठीक है। तो आपके पास 8 उसने निवेश पे खर्च कर दिए, तो आपके पास शेष आय कितनी बची? शेष आय बराबर कितनी बची आपके पास? 20 माइनस 8 बराबर कितना बचा? 12, ठीक है। तो शेष आय कितनी बची? 12। तो अब इससे सब खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितनी है? 12 रुपए। और संख्यात्मक रूप से कितनी बची है आपके? संख्यात्मक रूप से बची है 120, कितना? 2000 रुपए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है? 12 बराबर कितने बचे हैं? 120, ठीक है। तो यहां पे आपको 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 बटे 12, ये आपका 1 का मान आ गया। अब आपको चाहिए क्या है? कुल आय। कुल आय आपने कितनी मानी थी? कुल आय मानी थी आपने 105, तो कितना आ जाएगा? 105 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आपका परफेक्ट बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। आपने इसको हल करना शुरू किया, कैसे? यहां से काटा आपने किससे? 4 से, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ पे कितना आ गया? 4 पंचे 20, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आ गया? 3 तिरका 9, 3 5 15, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाए? 35 सत्ते 175, ठीक है। ये आ गया 17,500। ये तरीका है एक आपके पास, ये आपको इजी लगा होगा तो आप बिल्कुल इसको रख लीजिए। तो यहाँ पे ये हमने शेष करके आपको निकाल के दिखाया है एक स्टेप में कि आपकी आय थी कितनी? 105 मानी, एक 35 भोजन पे खर्च कर दिया, शेष आय कितनी बची? 70। 70 का आपसे एक 5/7 निकाला, कितनी खर्च हो गई? 50। तो शेष आय कितनी बची? 20। 20 का भी आपने 2/5 निवेश कर दिया, तो कितनी बची आपकी? 8 रुपए 8 खर्च कर दिए, मतलब कितनी बची आपके पास? 12। 12 बराबर किसके कर दिए? 2000, आंसर आ गया। इस तरीके से आपने ये दूसरे तरीके से हल किया जिसमें आपने ना x माना ना कुछ, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 3/4 भाग भोजन पर, शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर और शेष का 1/5 भाग यातायात पर खर्च करता है और 11,500 रुपए बचाता है, तो कुल आय क्या है? ठीक है। फिर से फटाफट हम इसलिए आपको नए और अच्छे से अच्छे नई वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो जिससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, जितना अच्छा हो सके आपको करना है। कोई व्यक्ति अपनी आय का, देखिए तो फिर से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहेंगे, कैसा? 3/4 लिया, 1/3 लिया और 1/5 लिया, ठीक है। तो अब इन तीन संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है? 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे क्या आ रहा है? 60। तो हम यहाँ पे मानते हैं क्या कि उसकी आय क्या है? 60 है। कैसे लिया? एलसीएम ले लिया, 4 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 4 3 12, 12 पंचे 60, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि आप इसका 60 का 3/4 निकालोगे, ठीक है, तो सबसे पहले भोजन पर, और जैसे ही आपको लगे कि यार इस संख्या 3 कटने के बाद आपकी 3 से नहीं कट रही है, तो आपको तुरंत क्या करना है? उसको डबल कर देना है। देखते हैं कैसे, यदि नहीं कटेगी तो दिक्कत होगी, नहीं तो वैसे कटने वाली आती है। तो यहां पे आपने मानी कि आय कितनी है उसकी? 60 रुपए, ठीक है। अब सबसे पहले 60 का 3/4 निकाला आपने, ठीक है। 4 एकम 4 कितना आ गया आपका? 12, 4 कितना? 15 आएगा, ठीक है। 15 चौके 60 होता ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 60 का आपने 3 एकम 3, यहाँ पे कितनी बार कटा? 3 5 एकम 5, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20, कितनी आई आपकी? 45 आई। कितनी आई? 45 आई, ठीक है। कितनी आई? 45। तो आपने 60 में से 3/4 भाग आपने कितना? 45 निकला, तो 45 रुपए कहाँ पे खर्च कर दी? भोजन पर। ये क्या निकला आपका? भोजन, ठीक है। तो शेष आय कितनी बची आपकी? शेष आय आपकी बची कितनी? 60 माइनस 45, मतलब कितनी बची आपकी? 15, ठीक है। 15 बची। फिर उसके बाद आपके पास शेष आय बची, इसका आपको कितना? 1/3, 1/3 आपको काय पे खर्च करना है? शिक्षा पर, ठीक है। तो आपने निकाला 3 एकम 3, 3 5 15, कितना निकला आपका? 5, ठीक है। तो 5 आपने काय पे खर्च कर दिया है? शिक्षा पर, ठीक है। तो शेष आय आपकी कितनी बची? तो आपने निकाला शेष आय आपकी बची 15 माइनस 5, मतलब कितनी बची? 10। अब इसका भी शेष का कितना? 1/5 भाग फिर से, ठीक है। तो 1/5 आपने निकाला, तो 1/5 कितना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना? 2 काय पे खर्च कर दिया आपने? यातायात पर, ठीक है, यातायात पे। तो आपकी शेष आय कितनी बची? शेष आय बची आपकी कितनी? 10 माइनस 2 बराबर कितनी बची? 8। इस तरीके से आपने पकड़ा, शेष आय कितनी बची? 8। अब आप चलते हैं कुल के पास, आपके पास 8 बची शेष, और संख्यात्मक रूप से रुपए में कितनी बची? 11,500, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया कि 1 बराबर कितना बनेगा? 11,500 बटे में कितना आ जाएगा? 8, और कुल आय कितनी मानी आपने? 60। बस हल कर दीजिए, ठीक है। 4 से आपका जा रहा है तो आपने हिसाब लगाया, हाँ सर 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितनी बार गया? 15 बार, ठीक है। ये आ गया,
फिर आपसे यदि यहाँ पे आपने हिसाब लगा कितना है 15, यहाँ पे आपने निकाला 2 से काट दीजिए, 2 कितना आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना बचा आपका 1 बचा, ठीक है 2 सत्ते 14, बचा कितना फिर से आपका 1, 2 पंचे 10, ठीक है गुणा 0। अब बस आपको कुल आय निकालनी है तो 15 का गुणा करके लिख दीजिए, 1 0 आ गया, 15 5 75, 75 की 5 हासिल आई 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना होता है आपका 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, ठीक है 15 5 75, 75 और 11 कितना आ जाएगा आपका 75 और 11 आपका आ जाएगा 86, ठीक है। तो आपकी कितनी 86,250 रुपए है तनख्वाह, ठीक है भैया, बहुत अच्छे अधिकारी कहलाइए, जिसमें से आपने अब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि कौन कितना भाग। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई भोजन पे कितना है तो आपका इसका 3/4 निकाल देना तो वह आ जाएगा भोजन पर, ठीक है। और यदि आपसे सीधा 3/4 नहीं तो आप क्या करना कि यहाँ पे आपसे क्या भोजन पर 3/4 तो सीधा निकाल देंगे, और शिक्षा पर पूछेंगे तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो चीज पूछी जाएगी इसके बाद आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपकी आ गई कुल आय, ठीक है। तो आय को आपको उतने ही आसान तरीके से लेना है। देखिए यहाँ पे हमने किया छोटे से तरीके से, बताने में टाइम लग रहा है पर आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं यदि फटाफट आप प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद, ठीक है, शेष का 1/3 भाग निवेश पर खर्च करने के बाद, ठीक है, और फिर शेष का 1/3 भाग खर्च करने के बाद 1800 रुपये बचाता है, तो कुल आय क्या है। अब देखना यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बार अपनी आय का 1/3 भाग भोजन और 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद, तो इस बार यहाँ पे पहली 2 बार में क्या शेष नहीं बोला गया, तीसरी बार क्या बोला ने शेष बोला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस बार आप यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या 1/3, 1/4 और 1/3, ये आपकी 3 संख्या हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो आपका एलसीएम कितना 3 चौके 12 आ रहा है, ठीक है, 3 चौके क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, ठीक है। तो आपको 12 के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 12 से आपका क्या बन जाएगा, तो आप यदि 12 का 1/3 निकालोगे, ठीक है, तो आपकी 1/3 आ जाएगा कितना, आपने 1/3 निकाला तो आपकी संख्या बनेगी 3 चौके 12, बचेगा 8, 8 का आप जैसे ही 1/4 निकालोगे बचेगी संख्या कितनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचेगी, ठीक है, तो 6, तो आ रहा है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या कि आपका बचा कितना है। तो यदि आपका 12 से काम ना बने तो उसको डबल कर लेंगे एलसीएम को, ठीक है, तो 24 से भी काम करके देख सकते हैं। तो हमारी इच्छा तो है 24 लेने की, क्यों, क्योंकि आपकी एक संख्या छोटी पड़ जाएगी यदि आपको तीनों संख्याओं को भाग देना है, ठीक है, भाग निकालना है। तो हम यहाँ पे मानते हैं 24, 24 कैसे एलसीएम 12, 12 का डबल कर लिया, ये आपकी हो गई आय, ठीक है। 24 का सबसे पहले 1/3 निकाला आपने, कितना है 4 एकम 4, 3 एकम 3 8 24, कितना निकला 8, तो शेष कितना बचा आपका, शेष ही आपकी, ठीक है, आपका कितनी बची, आपने यहाँ से 8 खर्च कर दिया, फिर उसके बाद उनने बोला है फिर से, और 24 का ही क्या निकालना पड़ेगा आपको 1/4, कितना बचा 4 छीन 24, कितना आया 6, ठीक है। तो आपने कुल कितना खर्च कर दिया 14 खर्च कर दिया है, कितना 6 4 छीन 24, ठीक है, कितना 14 खर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्यों, क्योंकि आपने 14 खर्च कर दिया तो आपके पास शेष आय कितनी बची है, शेष आय बची आपके पास 14 खर्च करने के बाद कितनी बची 10, ठीक है। अब 10 का आपको 1/3 जैसे ही आप निकालोगे तो 10 का 1/3 कितना आ जाएगा 10/3, ये है, ठीक है। उन्होंने बोला शेष का 1/3, तो आपने देखिए पहले 24 का 1/3 निकाला कितना है 8, फिर 24 का आपने 1/4 निकाला कितना आया 6। अब शेष क्या बचा आपके पास, शेष बचा आपने निकाला हिसाब कितना 14 आपने खर्च कर दिया, बचा कितना अपने पास 10, ठीक है। तो 10 के आपने 1/3 निकाला क्या है 10/3, ठीक है। तो आपके पास शेष आय कितनी बची, शेष आय आपके पास बची शेष बराबर 10 - 10/3, ठीक है, 10 - 10/3, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कितना 20/3, कितनी बची आपके पास 20/3 बची। तो आपके पास बची थी शेष कितनी 10, ठीक है, 10 का भी आपने 1/3 निकाला, क्या बचा 10/3, तो शेष आय क्या बची 10 - 10/3 बराबर कितनी आ गई 20/3। बस किसके बराबर कर दो 1800 के बराबर, ठीक है। तो 1800 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20/3 बराबर 1800, ठीक है, 20/3 बराबर कितना आ गया 1800। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा आपका कितना 1800 बटे में 20
गुणा में 3 और गुणा में कितना 24। 24 क्या है आपकी कुल आय है। बस इसको हल कर दीजिए फटाफट। 0 से ये 0 गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 1 2 एकम 2 2 नाम 18, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 90। ये हो गया 9 3 कितना हो रहा है 27, ठीक है। या तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 24 दूनी 48 थी 72, 72 में 9 से गुणा कीजिए, 72 गुणा कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 और ये कितना आ जाएगा आपका 64, ठीक है। 6480 रुपए जो है आपके, ये आप क्या कर रहे हो, उसका आपकी क्या बन रही है, आपकी कुल आय बन जाएगी, जिसका आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है। 6480 आपकी क्या आ जाएगी कुल आय, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने इसको आंसर निकाला। तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज कभी भी करनी है तो बस एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने सवाल किया जो पूछा गया था, यहाँ पे आपने एक थोड़ी सी स्टेप और बढ़ा दी। यदि आपको प्रॉपर तरीके से करना था तो एक बार इसका 1/3 और लेके से आपका क्या ले सकते थे, आप यहाँ पे इसको 36 करके भी दे सकते थे, पर यहाँ पे आपको कोई ज्यादा खास समस्या नहीं गई 1/10 को हल करने में, ठीक है। तो ये आपने इसको प्रॉपर तरीके से हल किया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। अब हम अपनी आय का लगभग हमारे पास ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको समाप्त करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर और 3/8 भाग निवेश पर खर्च करने के बाद 28 रुपए बचाता है। देखिए हमने आपको यहाँ पे आज की डेट के लिए हम चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं, इसके लिए हम आपको अलग से एक ये क्लास बना रहे हैं आय से संबंधित। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके पीछे चल रहे हैं ये आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? आपके यदि मन में आया कि सर ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो भैया ये क्वेश्चन आपको रेलवे में बिल्कुल 100/100 डन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको परीक्षा यदि पूछी जाए तो आपका जो आने वाली परीक्षा किसकी, एसआई की और अपनी किसकी, आरक्षक की, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन और ये वैरायटी आपको हर तरीके से आपको मिलने वाली है। इसीलिए हम आपको लिए ये क्वेश्चन अलग से लेके आए हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको आराम से आज के दिन के लिए यहाँ पे आपको ये क्लास आपके लिए करी है। नहीं तो हम तो अपनी आय को समाप्त कर चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि भैया आपके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें उसके लिए अलग से हम ऐड करें, तो यहाँ पे हमने ये चीज आपके लिए चालू की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और इससे पहले हम आपको फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों ने आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप जब तक आप अपना प्यार हमारे लिए नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कि आप हमारे प्रति जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हम आपके लिए कुछ खास नहीं लेके आ पाएंगे। आप जितना अपना रुझान अपने हमारे प्रति दिखाएंगे उतनी ही अच्छी और उतनी इंपॉर्टेंट और अपने एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। इसीलिए जितना भी हो सके आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको हम एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी क्लास का नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। तो इसकी हमने एक अपना ऐप डिजाइन किया हुआ है जिसपे आपको अपने पुराने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और हमारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। तो वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आप क्या डालिए, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, तो वहां पे आपको हमारा इस साइन के साथ, ठीक है, इस साइन के साथ आपको क्या लोगो मिलेगा, जो हमारा क्या है ऐप है, ठीक है। तो वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है और उसका भी आपको यूज करना है और अपनी कैरियर को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। और आपको हम फिर से यही बात बोलेंगे क्या कि हमने अपने सभी वीडियोस में और आपको सभी क्लासेस में इतनी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज देने की कोशिश की है जो आपके लिए 100% उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़ा है तो उसे बाद में अफसोस ना हो कि हमने इन सर की बात क्यों ना मानी, वो अभी आ जाए और हमारे साथ जुड़े और हमारे क्वेश्चंस को फॉलो करे और हमारी सभी चीजों को जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसको आप हमेशा बढ़ते चलें, ठीक है। अपनी क्लास को हम आगे अग्रसर करते हो, खत्म करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है आखिरी कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर और 3/8 भाग निवेश पर खर्च करने के बाद इतने रुपए बचाता है तो कुल आय। तो अब यहाँ पे देखिए पहले 1/3 फिर शेष का 1/3, फिर यहाँ पे शेष लगा क्या, नहीं, तो आपको यहाँ पे शेष लेना है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो आपने सबसे पहले सपोज किया क्या कि हम क्या करते हैं 1/3 और 1/3 और 3/8 इनका अपन क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना पता चल रहा, 3 एकम 3, 3 और 3 का 3 और 3 8 24। तो आपने फिर से सपोज किया कि अपनी आय कितनी है
24 रुपए है, ठीक है 24 है। अपनी आय कितनी है आपकी 24। इसका सबसे पहले 1/3 निकाला, तो 24 का आपने जैसे ही 1/3 निकाला कितना आएगा 3×8 = 24। तो आपने कितना बोला सर 18, कितना आया 3×8 = 24, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3×8 = 24, कितना आया 8, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शेष आय कितनी बच रही है, ठीक है। जैसे ही आपने 8 निकाला तो आपकी शेष आय कितनी बची 24 - 8 बराबर कितनी बची आपकी 16, ठीक है। शेष आय कितनी बची आपके पास 16, ठीक है। अब इसका भी आपको कितना निकालना है, इसका भी आपको निकालना है कितना, इसका भी आपको निकालना है अपना कितना कि इसका 1/3। तो अब यदि आप बोलें कि सर 1/3 तो अब निकलेगा नहीं, क्यों पॉइंट में आ रहा है। तो अब इसको हम हल करने का दूसरा तरीका क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे इसका 3×8 = 24 दूनी कितना कर लेते हैं अपन 48, इसकी अपन अपनी आय को कितना करते हैं 48 मानते हैं। यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे थे जब से कि जब आपका ना निकले तो अपनी जो अपनी आय मानी उसको डबल करके देख लीजिए, यदि उससे भी ना निकले तो ट्रिपल करके देख लीजिए, लेकिन स्पीड में करना है ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आय मानी कितनी इस बार 48, ठीक है। 48 का आपने सबसे पहले निकाला 1/3, ठीक है। तो कितना आएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3×6 = 18, ठीक है। तो फिर से आपका वही समस्या फंस रही है, ठीक है। तो अब इस समस्या को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका आप देखिए, यहाँ पे 16 आया, 16 घटाएंगे बचेगा 32। तो अब यहाँ पे एक समस्या, इस समस्या को हल करने का डायरेक्ट तरीका आपको हम सिखाते हैं कि जब आपको इस तरीके से कोई चीज आ जाए तो आपको क्या करना है 1/3 और 1/3 और 3/8 ये निकालने हैं। तो आपको अगला सीधी सीधी समस्या को हल करने का तरीका क्या है, तीनों का क्या करो गुणा कर दो, वो आपकी कुल मान लो। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे हिसाब से। 3 × 9 = 9, 8 कितना होता है आपका 9 × 8 = 72। आप अपनी आय कितनी मानो 72, देखते हैं होता है क्या। तो वो ये तरीका आपको खुद से निकालना है, हम तो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, आप अपना और अच्छा एडवांस तरीका निकाल सकते हैं। और कोई बोले सर ट्रिक, तो ये इससे ज्यादा आप क्या ट्रिक बता देंगे या सीधा आपको आंसर निकालना बता दें, कैसे कि आंसर याद करके चले जाओ, हम तो यही बोलेंगे। भैया कोई ट्रिक खास आपके लिए ऐसी नहीं है, हर चीज के लिए आपको ट्रिक याद रखना हो तो भैया हर चीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इस क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए आप अलग फॉर्मूला, तो आप इतना याद कर पाओ तो भैया तो आप तो बिल्कुल ज्ञानी पुरुष हो गए। क्यों, क्योंकि भैया आपको याद करने के लिए अभी बहुत सारे जी के पढ़ा हुआ है, ठीक है, साइंस पढ़ी हुई है, तो भैया मैथ्स भी याद करोगे तो मैथ्स ही नहीं बची, वो तो जी के बन गई। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि हर प्रॉपर तरीके से आप समझ के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको माना क्या 72 आपकी क्या मान ली आय मान ली। अब 72 का 1/3 निकाला, 3 एकम 3 बचा कितना आपका 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। आपने कितना खर्च कर दिया 24 खर्च कर दिया, ठीक है। 24 जैसे ही आपने खर्च किया कितना 24 निकला आपका, ठीक है। तो ये काय पे खर्च किया आपने भोजन पर, ठीक है। तो भोजन पर खर्च किया तो आपकी शेष आय कितनी बची, शेष आय आपकी बची 72 - 24, ठीक है। कितनी बची 72 - 24, आपने जैसे ही हटाया कितना घट गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 48, ये 48 आ गई। तो अब आपको दिख रहा है इसका 1/3 निकलेगा, शेष का 1/3, तो आपने 1/3 निकाला, कितना आ गया 3 एकम 3, 3 चौके 3 आठे, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 48, 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आ गया 3×6 = 18, ठीक है। 3 एकम 3, 3×6 = 18, कितना आया 16 आपने काय पे खर्च किया है शिक्षा पर, ठीक है। अब शिक्षा पर खर्च करने के बाद, ठीक है, शिक्षा पर खर्च कर दिया, शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो शिक्षा पर जैसे ही आपने खर्च किया कितना 16 खर्च किया, तो आपकी बची कितनी शेष आय कितनी बची, शेष आय आपकी कितनी बची, आपकी शिक्षा पर खर्च करने पर शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद, ठीक है, और 3/8 भाग निवेश पर, ठीक है। तो आपको देखना यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना, 16 आपने शिक्षा पे खर्च कर दिया, ठीक है, और आपको अपनी जो शेष आय बची कितनी थी 48 का ही आपको कितना 3/8 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या शिक्षा पर और यहाँ पे क्या शेष वर्ड जुड़ा है, तो आपने देखा नहीं, और शिक्षा पर और 3/8 भाग निवेश पर, तो जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपकी जो आय बच रही है उसका ही आपको क्या लेना पड़ेगा 3/8। तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 पंजा 8 6 48, कितना आ गया 18 आपने, बस अब आपने कितना 48 का 1/3 16 अपनी काय पे शिक्षा पर और 48 का 3/8 काय पे निवेश पर खर्च करने के बाद, तो जैसे ही आपने क्या शेष बचा है अपने पास क्या 72 में से आपने 16 खर्च कर दिया शिक्षा पर और 18 खर्च कर दिया अपने निवेश पर, तो अब आपके पास बचा कितना, तो आपने 72 नहीं 24 बचा था अपने यहाँ पे 48 बचा था,
ठीक है। तो 48 में से आपने इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना, आपने हिसाब लगाया कितना कि दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 48 माइनस 16 दूनी 32 और कितना आ गया 34। ठीक है, कितना आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आपने जैसे ही घटाया बचा कितना, 4 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 12 बच रहा है। ठीक है, 12 आपके पास ऐसा बचा। ठीक है, और यहां पे कितना बचा है 2800, तो क्या आ जाएगा 12 बराबर 2800, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 2800 बटे में 12, और कुल आय कितनी है आपकी, कुल आय आपकी 72। बस आप गुणा कर दी, 12 कम 12 12 छीन 72, तो कितनी आ जाएगी 6 0 0 0 0 6 8 6 8 कितना हो जाएगा 48, बचे कितना 4, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 नहीं हाँ 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो आपकी कितनी हो गई, आपकी 16,800 रुपए आपकी क्या हो गई, कुल आय हो गई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी करना है। तो आपने यहाँ पे देखे कि हमने यहाँ पे आपको केवल मात्र क्या करवाया, 4 क्वेश्चन करवाए, लेकिन चारों क्वेश्चन आपको अलग अलग वैरायटी के साथ करवाए। इस तरीके से हमने यहाँ पे आपके आय चैप्टर को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त किया। ठीक है, आय से जितने भी प्रकार के संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमने आपको हर तरीके करवा दिया, तब से लेकर इजी तक हमने पूरा पढ़ा दिया है। हमने अपनी जो लास्ट 2 क्लास हुई आज की और अपनी पिछली सैटरडे की क्लास, तो इन 2 क्लासों में आपको एक एक चीज आपके लिए लेके आए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये क्लास को कंप्लीट करना चाहेंगे और आज के लिए हम आपको विदा लेना चाहेंगे। आपको यदि लगा हो कि आपकी क्लास छोटी थी, भैया छोटी तो थी पर बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, विराम देना चाहेंगे और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके अपनी क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।